नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। और अभी देखिए हम लोग आए हैं गंगा जी। तो पड़ोस में ही शादी है ना, पहले ही भी बताया था मैंने। और हल्दी का थोड़ा बहुत वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आज है मटकोर और हम लोग मटकोर करने के लिए ही गंगा जी आए हैं। और आज गंगा दशहरा भी है, तो रात में लोग आए हुए हैं, यहीं पे रुकेंगे। मन बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे त्रिवेणी घाट है, मौनिया घाट है, तो सब आते हैं गंगा घाट पे दर्शन करने के लिए। तो देखिए वहीं पे एक मठ है जहाँ पे दाल धुवाई की रस्म होती है। तो यहाँ पे पहले दाल धुवाई हो जाएगा, उसके बाद मटकोर की रस्म होगी। इसमें औरतें देखिए बहुत सारी आई हैं, गांव की अड़ोस पड़ोस में जितनी भी औरतें होती हैं वो भी आती हैं। तो आज मैं भी आई हूँ और आप लोगों के साथ मुझे ये सब शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए भजन कीर्तन भी हो रहा था मठ में, और इधर चहल पहल है औरतों की। कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, वो भी हैं, जैसे दूर दराज के गाँव से सब आते हैं और गंगा जी रात में रहते हैं, तो उनकी भी भीड़ है। और यहाँ पे अब शुरू हो गया है मटकोर करने की रस्म। दुल्हन देखिए पीली साड़ी में बैठी हुई है और दुल्हन की मम्मी बैठी है और एक है उनकी बुआ जो कि माटी कोड़ेंगी। तो अभी हमारे यहाँ इसी तरह से रस्म होती है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि हमारे ससुराल में ये रस्म रात में होती है और मेरे मायके में यही रस्म दिन में होता है। तो बस यही अंतर होता है हमारे मायके और ससुराल के मटकोर की रस्म में। बाकी सारे जो विधियाँ होती हैं, रस्में होती हैं, वो तो सब सेम ही होती है। तो आप लोग अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं गांव के सारे रीति रिवाज जो है वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे सारे विधि विधान हो गए हैं, अभी माटी कोर की रस्म हो रही है। तो देखिए बुआ मिट्टी निकाल के और 5 औरतों के आंचल में देती है। यही लेके घर जाएंगे और इसी पे कलश बैठाया जाएगा मंडप में। और थाली में देखिए दाल धो के रखा हुआ है, इसकी बड़ी बनाई जाएगी कल। तो अब देखिए सब कुछ हो गया है, तो चना बांटा जा रहा है। चना है फुलाया हुआ, भिगोया हुआ, तो सभी को यहाँ पे चना दिया जा रहा है। मटकोर में यहाँ पे सिर्फ चना दिया जाता है और मेरे मायके में चना के साथ चावल के लड्डू जो होते हैं वो दिया जाता है। और मेरे खुद के मतलब गांव में मतलब मेरे ससुराल में चना नहीं दिया जाता मटकोर में, वहाँ पे चावल के सिर्फ लड्डू दिए जाते हैं। तो हर जगह मतलब अपने अपने नियम होते हैं, कुछ रस्में होती हैं अलग से। तो सब जहाँ के जिस तरह से नियम होते हैं वो सब करते हैं। तो देखिए अभी गंगा जी आई हूँ और गंगा माता तो अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रही है, उस तरफ वहाँ पे है। और यहाँ पे जितने लोग अभी बैठे हुए हैं सब रात में यहीं पे रहेंगे, सुबह गंगा स्नान करके अपने घर जाएंगे। तो बस यहाँ से अब हो गया है सब कुछ। देखिए सारी औरतें अब घर जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ, टाइम अभी 10:30 हो रहा है। और बस अभी मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँगी, पानी वानी पी के फिर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि रात बहुत काफ़ी हो गई है। और मटकोर में अच्छा भी लगा सबके साथ। तो आज है अगला दिन और आज 9 तारीख है। तो आज हमारे यहाँ मिस्त्री जी आए हैं, 3 तारीख को आए थे और उसके बाद नहीं आए, आज आए हैं। तो ये आम लेके आए हैं, तो सबको मैं पहले आम काट के दे देती हूँ। और टाइम तो हो रहा होगा 10-11 बज गया है। तो नहा धो के मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। चावल दाल भुजिया परवल की जो चटनी होती है वो बनाया है। खा के आज भी जाना है हम लोग को आम महुआ की रस्म में,
तो वो भी आप लोग के साथ मैं आज शेयर करूँगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो गई हूँ आम महुआ के रस में जाने के लिए। जिनके यहाँ कल मटकोर में गई थी ना, उन्हीं के यहाँ आज आम महुआ के रस में हल्दी कलश है, तो इसलिए तैयार हो गई हूँ। टाइम हो रहा है 4:30 और ये आज ये इस कलर की साड़ी पहनी है, ये वाला देखिए। ये साड़ी ना, इस साड़ी से मैंने मैचिंग ये चूड़ियाँ पहनी है, बस एक अंगूठी डाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मंगलसूत्र यही पहना है। और इसी साड़ी पे मैंने जो अपने घर का है, इस घर का गृह प्रवेश किया था इसी साड़ी पे। तो मैं इसको पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत सालों के बाद ये साड़ी मैं पहन रही हूँ। बहुत साल हो गए, गृह प्रवेश के बाद 1-2 बार पहना था, उसके बाद कभी नहीं पहना। वैसे अच्छा लगता है लेकिन मैं इसको पहनती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो सोचा कि आज ही पहन लूँ। और इसका देखिए मैचिंग ब्लाउज भी है, ये देखिए इसका जो ब्लाउज है वो अब मुझे नहीं आता है। ब्लाउज भी है और आज गई थी इसको मतलब थोड़ा बड़ा करवाने के लिए, बट हो नहीं पाया क्योंकि इसमें कपड़ा जो है पीछे से कम है। तो पहले मैं थोड़ा दुबली पतली थी, आज से 10-12 साल पहले, तो इसीलिए ब्लाउज जो है फिटिंग नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, ये ब्लाउज पहन लिया है। वैसे क्रीम वाला भी ब्लाउज था बट यही ज़्यादा मैच कर रहा था, उजला उजला। तो दोस्तों चलिए आप सब भी आम महुआ के रस्म में। तो दोस्तों देखिए मैं तैयार तो हो गई थी, बट मुझे याद आया कि मैंने नेल पेंट तो लगाया ही नहीं, तो वही अभी बैठ के लगा रही हूँ। और सामने जो घड़ी आपको दिख रही है उसका बैटरी ख़राब है, आगे वाला रूम का है, तो उसमें अभी तो पेंट वगैरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। वो घड़ी चल नहीं रही है और पीछे रखा हुआ था। तो बस यही सिर्फ नेल पेंट लगाना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी सबके साथ गंगा जी। तो अभी देखिए हम लोग गंगा जी आ गए हैं और मेरे पीछे देखिए लेडीज़ की भीड़ है और इधर गंगा मैया, आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो जिनको गंगा माता को पूजना था वो तो नीचे गई हैं, दुल्हन और उनकी मम्मी, साथ में कुछ औरतें भी नीचे उतर गई हैं। देखिए नीचे कितना बालू बालू था, तो हम लोग जो हैं ऊपर ही बैठे हुए हैं, नीचे नहीं गए थे। बस जिनको ज़्यादा मतलब देखने की इच्छा थी वो ही नीचे उतरे, बाकी लोग जो हैं ऊपर बैठे हुए थे। और गंगा जल देखिए, गंगा माता की धारा, कितना अच्छा लगता है ना देखने में। वैसे भी यहाँ पे लोग ऐसे आके बैठते हैं क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती है, इसलिए भी सुबह शाम यहाँ पे लोग आके बैठ ही जाते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडक सा एहसास होता है, हवा चलती रहती है और इसीलिए लोग आके ज़्यादातर यहाँ पे बैठते हैं। तो बुआ लोग जो हैं 2 कलश में पानी भर लिए हैं, गंगा जल भर लिए हैं और ये लेके जा रही हैं घर, फिर वापस आ जाएंगे। तो इस पानी से कलश में जल वगैरह भरा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे सब रुक गए हैं थोड़ा देर, क्योंकि यहाँ पे अभी होगा डांस, मस्ती, धमाल, तो आप लोग भी एंजॉय करिएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं हाट में और यहीं पे जो पेड़ है ना, उसी के सामने जो है आम महुआ की रस्म होगी। इस पेड़ में महुआ, बर और पीपर है, आम तो है ही नहीं, फिर भी इसी पेड़ में आम महुआ की रस्म होती है। तो देखिए यहाँ भी औरतें डांस वगैरह करने में मगन हैं और जिनको रस्में करनी है वो सब अपनी रस्में कर रहे हैं। तो दोस्तों शादी ब्याह की रस्म हमारे यहाँ का आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पेड़, एक ही पेड़ में 3 पेड़ हैं, महुआ है, बर है और पीपा है। बहुत पुराना पेड़ है ये, इसीलिए सब इसी पेड़ में आम महुआ की रस्म करते हैं। और तीनों जो पेड़ है एक ही में, पता नहीं कैसे उगाए हैं, इसका जो है वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए सब इसी में जो है आम महुआ की रस्म हर कोई आता है तो इसी पेड़ में करता है।
अभी सबको देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है और ये देखिए अभी यहाँ पे मीठा चावल बांटा जाता है। चावल को धो के फुलाया जाता है, गुड़ के साथ मिला के सबको बांटा जाता है आम महुआ की रस्म में। तो बस ये आखिरी रस्म भी हो गई है और मैं देखिए यहाँ पे कभी इधर देख रही हूँ, कभी डांस देखने जा रही हूँ। मतलब कि मुझे तो डांस आता भी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं कभी डांस देख रही थी, कभी इधर आम महुआ की जो रस्म हो रही है वो देख रही थी घूम घूम के। फ़िलहाल तो अभी सब कुछ हो गया है, हम लोग चलेंगे अब घर के लिए और इसके बाद जो है देवी स्थान भी जाना है, तो वहाँ के लिए निकल गए हैं। तो बस दोस्तों सब कुछ हो गया, सारी रस्में हो गई हैं, तो यहाँ से सब निकल रहे हैं और अब जाएंगे देवी स्थान। वहाँ पे भी पूजा पाठ किया जाएगा और बाकी लोग भी हैं तो वो सब भी साथ में जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ देवी स्थान से घर और ज़्यादा देर देवी स्थान रुकी नहीं थी क्योंकि दियाबाती का समय हो रहा था, तो मैं फिर वहाँ से चली आई। अभी मैं संध्याबाती दिखा लेती हूँ और आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोग को हमारे यहाँ की शादी ब्याह की रस्में कैसी लगी। अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।